अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुझे खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड फैक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए मुख्तलिफ किस्म के रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाले केमिकल कंपाउंड्स के हवाले से भी वीडियोस लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक गैस को सेलेक्ट किया है और दोस्तों एक मल्टीपल पर्पस गैस है। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को बायोगैस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों जो बायोगैस है बेसिकली नेचुरल गैस की एक किस्म है, बेहतरीन एनर्जी सोर्स है। तो दोस्तों बायोगैस के अंदर 50 to 58% मीथेन पाई जाती है और दोस्तों 20 to 35% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन पाई जाती है, इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड पाई जाती है और दोस्तों कलरलेस इन्फ्लेमेबल गैस है। और दोस्तों बायोगैस को हीटिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है, कुकिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर के अंदर यूज किया जाता है, पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े वगैरह ड्राई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गैस टरबाइंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और दोस्तों इसके अलावा ये फर्टिलाइजर्स बनाने के अंदर भी इस्तेमाल होती है। और दोस्तों सस्ती होने की वजह से घरेलू सार्फिन के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों बायोगैस का जो सोर्स है एनिमल ह्यूमन वेस्टेज से इसे हासिल किया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा घर का जो कूड़ा क्रिकेट होता है उससे भी ये बायोगैस बनाई जाती है। दोस्तों ये बेसिकली प्लांट्स और फूड जो है पानी के साथ मिक्स हो जाता है, उसके बाद ये फर्मेंटेशन से बायोगैस को प्रोड्यूस करती है। और दोस्तों देहातों में आजकल आमतौर पर गोबर से बायोगैस को बनाया जाता है और दोस्तों एक चैम्बर के अंदर गोबर को इकट्ठा कर दिया जाता है, उसके बाद प्रोसेस के जरिए बायोगैस को हासिल कर लिया जाता है और दोस्तों वो पाइपों के जरिए घरों के अंदर चूल्हे में इस्तेमाल होती है, दोस्तों जिसे खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों अगर बायोगैस में से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाए और दोस्तों ये प्योर फॉर्म में फिर मीथेन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे एज अ लिक्विड फ्यूल के तौर पर भी यूज किया जाता है और एज अ गैस भी यूज किया जाता है। और दोस्तों बहुत सारे मोटर व्हीकल्स और इंडस्ट्रियल के अंदर मशीनरी चलाने के लिए भी फिर इसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों ये तो थे बायोगैस के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। अब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों जैसा कि वीडियो के स्टार्ट के अंदर मैंने बताया, बायोगैस को जब बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज शामिल होती है। इसके अंदर हाइड्रोजन शामिल होती है, ऑक्सीजन शामिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है, नाइट्रोजन शामिल होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड शामिल होती है, जिसकी वजह से जब इसे जलाया जाता है और दोस्तों जिससे कार्बन केमिकल कंपाउंड्स निकलते हैं, तो जिससे आपको सांस की बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। अगर आप मुसलसल बायोगैस के माहौल में रहते हैं, आपको एस्थमा हो सकता है, फेफड़ों से बहुत सारी बीमारियां इससे प्रोड्यूस होती हैं। दोस्तों मुसलसल ऐसी जगह पे जहाँ पे बायोगैस बहुत ज़्यादा मौजूद है उसके अंदर इनहेल किया जाए, सांस लिया जाए या चूल्हा वगैरह इस्तेमाल किया जाए तो उससे आप कोमा में जा सकते हैं, आपकी डेथ भी हो सकती है। और दोस्तों इसके अलावा ये ग्लोबल वार्मिंग का बाइस भी बनती है, जिससे क्लाइमेट चेंजिंग आती है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि बायोगैस एक आतिशगीर इन्फ्लेमेबल गैस है, तो इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से इस्तेमाल करें। जब भी आप इसे घर के अंदर इस्तेमाल करें तो इसके साथ प्रेशर मीटर लगाएं और दोस्तों अदरवाइज ये ब्लास्ट भी हो जाती है। और दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा गंदे नालों के अंदर अगर सीवरेज बंद हो जाए तो उसके अंदर गैस जमा होना शुरू हो जाती है और फिर वो इतने प्रेशर के साथ फटती है जिससे बहुत सारा जानी नुकसान होता है। आजकल इस किस्म के वाकयात पाकिस्तान, इंडिया के अंदर बहुत नज़र आ रहे हैं, पूरा घर तबाह हो जाता है। इसके अलावा अगर गंदा नाला जहाँ पे गुजर रहा हो वहाँ पे ब्लॉकेज हो और दोस्तों वहाँ पर भी बायोगैस जो है बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव धमाका करती है। और अगर आपके आसपास कोई गंदा नाला गुजर है तो उसकी सफाई करवाते रहा करें, उसके अंदर जब बायोगैस बनती है तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का नुकसान होता है। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बायोगैस के हवाले से जो मैंने वीडियो आपको बना के दी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों मजीद अगर आपका कोई सवाल है बायोगैस के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों अगर मजीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, या बीमारियों के साइकोलॉजिकल मसला है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और इस वीडियो से पहले मैं आप लोग के लिए बहुत सारी जो है मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए मेरे आप वीडियो सेक्शन को विजिट कर सकते हैं। चलें दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जोली अजीम को इजाज़त दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।